अगर तुम बेरोजगार हो तो किस तरीके के बेरोजगार हो, मतलब मेरी बात को ध्यान से समझो कि जब तुम पैदा हुए उसके बाद जब तुम होशो हवास में आए तब तुमने अपनी जिंदगी में गोल बनाया होगा, ठीक है। तो अगर तुमने उस पे बिल्कुल ही जी जान लगा दी, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुमने पूरी मेहनत कर दी, उसके बाद भी तुम्हें अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तुम, तो उसके बाद तुम जाके एक जगह जाते हो कि अब मेरे बस की कुछ है नहीं, अब मुझे जॉब चाहिए, तो मैं अब बेरोजगार हूँ क्योंकि मेरे पे कुछ नहीं है। तो ये वाला पॉइंट काफी हद तक मैं तुम्हारा ठीक मान सकता हूँ, क्योंकि तुमने पहले ट्राई किया, तुमने अपने सपनों के लिए ट्राई किया, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आखिरी में थक हार के तुम एक बेरोजगार बैठ चुके हो, ठीक है। दूसरा बेरोजगार वो होता है जो कि 18 प्लस हो गया, जिसपे हाथ पांव है, काम कर सकता है, बट उसके बाद वो ये बोलता है कि मैं बेरोजगार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह नहीं ला पा रही है, हमारा सिस्टम करप्ट है। यहाँ पे मैं सिस्टम का साथ नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि तुम पहले खुद से अपना ट्राई तो करो। खुद अगर तुम पहले किसी चीज में 100% करोगे, उसके बाद अगर तुम थक हार के वो चीज नहीं कर पाए, तो तुम कह सकते हो कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया, उसके बाद मैं कुछ नहीं बना, इसीलिए आज मैं एक बेरोजगार हूँ। अगर मतलब तुम असलियत में कुछ मेहनत ही नहीं करते हो, जो तुम्हारा सपना है तुम उसके पीछे ही नहीं जाते हो, या फिर तुमने अपनी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं बनाया, तो फिर तुम अपने आप को बेरोजगार को, कॉकरोच को, तुम सेम ही कैटेगरी में आते हो। पहले मेहनत करनी पड़ती है और जिस बंदे को कुछ करना होता है वो कुछ कर ही लेता है। ऐसे अगर तुम सिस्टम के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी आए, सीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट 100% रोजगार नहीं दे सकती, उल्टा तुम उस लूप में फंसे रहोगे। इसीलिए जिसको कुछ करना होता है वो कर ही लेता है। इन सब के चक्कर में मत पड़ो और यहाँ से बाहर निकलो।